हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ एक नया अपडेट। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट एग्जाम को टारगेट करते हैं, जिनका सपना होता है पीएचडी में एडमिशन लेने का, तो उनके लिए एक अपडेट आया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि पीएचडी यूजीसी नेट और गेट वाले सीधा देंगे पीएचडी का इंटरव्यू, लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले जो हम पीएचडी में हमारा सपना है सभी का, है ना, जो लोग जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सबका सपना होता है पीएचडी में अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में दाखिला पाना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती थी कि अपना वो रिसर्च एग्जामिनेशन टेस्ट, रेट टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, वो आपका कंडक्ट कराती थी। बट अब जो रेट एग्जाम है वो नहीं होगा। अब ये बोला गया है कि जो भी यूजीसी नेट कैंडिडेट्स हैं या फिर जो गेट वाले कैंडिडेट्स हैं, वो अब सीधा जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। मतलब उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ है और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। उनको मतलब नहीं है कि किसी का नेट क्वालिफाई है, वो अपना एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट जो है कंडक्ट कराती थी और उस एंट्रेंस टेस्ट से जो क्वालिफाई करता था बच्चा, फिर वो इंटरव्यू में बैठता था अलॉन्ग विद द जीआरएफ एंड नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। लेकिन अब सीधा सीधा ये बोल दिया गया है कि अब जो है आपका लिखित परीक्षा, रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड, उनका डायरेक्ट, जीआरएफ क्वालिफाइड, उनका डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू होगा। पहले के समय में क्या होता था, या अभी भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये रूल फॉलो करती आ रही थी कि पहले हम अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे यूनिवर्सिटी का, जो उसको क्लियर करेगा फिर वो इंटरव्यू के लिए आएगा। लेकिन अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि यूजीसी नेट और जो गेट वाले लोग हैं अब वो सीधा पीएचडी का इंटरव्यू देंगे, लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर जो है विद्यार्थियों के लिए है कि अब लिखित परीक्षा उनको नहीं देनी पड़ेगी। साथ साथ जो ट्रिपल आईआईटी वाले जो बच्चे हैं, जो एमटेक करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी एक खबर है कि जो पीएचडी का दाखिला है उसमें भी उनको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सीधे वो इंटरव्यू में शामिल हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया खबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते थे कि पहले हमें एंट्रेंस टेस्ट देना है, फिर हम इंटरव्यू में एलिजिबल होंगे और फिर हमें नेट जीआरएफ वालों के साथ बैठने का मौका मिलेगा इंटरव्यू में, और फिर भी प्रेफरेंस हमेशा नेट और जीआरएफ वालों को ही मिलेगी। तो ये अब बदलाव आ गया है पीएचडी के दाखिले में और इसकी मंजूरी भी मिल गई है। ठीक है, ये बदलाव आया है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है कि अब वो डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ एक और बदलाव ये है कि जो ट्रिपल आईआईटी में पीएचडी के दाखिले के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे, है ना, जिसकी अंतिम तिथि 29 अप्रैल थी, 29 अप्रैल है ना, तो ये जो है लिखित परीक्षा कब है, ठीक है, आपका रिजल्ट कब आएगा, 22 मई को रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे डेट्स भी यहाँ पर लिखी है। जो भी पीएचडी में एनरोल करना चाहता है उसका सारा यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एग्जाम होगा उसमें जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट्स, उनका डायरेक्ट क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है। अब पहले क्या होता था गाइस, ये मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ। जब आप एक एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका नेट क्वालिफाई है या जीआरएफ क्वालिफाइड है और जो थर्ड कैटेगरी आई थी पीएचडी स्कोर ओनली, तो वहाँ पर आप क्या करते थे कि भाई आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता था, जो भी मेरिट लिस्ट निकलती थी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटीज़, ठीक, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो अपना एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करेंगी। क्योंकि अब आप अगर नेट क्वालिफाइड है, आपका पीएचडी स्कोर वाला जो कॉलम, आपका जो कैटेगरी है वो क्लियर है, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल है फॉर द इंटरव्यू। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। ठीक है, आप जो सपना है अपना साकार कीजिए, अपने सपने को पूरा करिए। सबका सपना होता है पीएचडी को पार करना, क्योंकि वो एक लास्ट डिग्री होती है। जब हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना, तो बहुत अच्छी हमें एक अच्छे से अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। साथ साथ जैसे पहले के टाइम की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो पहले के टाइम में ना, जैसे आपका नेट का 70% है और 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू का लगता है ना, तो ये, और पहले के समय में लोग इसलिए परेशान होते थे क्योंकि भाई पहले उनको रेट एग्जाम देना है, फिर वो इंटरव्यू में बैठेंगे, फिर भी प्रेफरेंस जीआरएफ को दी जाएगी, फिर नेट को दी जाएगी, फिर कहीं उनका नंबर आएगा। तो ये जो क्राइटेरिया था ना, और ये बहुत लंबा टाइम भी ले रहा था, तो इसको अब खत्म कर दिया गया है। तो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक गुड न्यूज़ आपके लिए है। साथ ही साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है यूजीसी नेट की, या फिर जो पीएचडी का जिसका सपना है पूरा करने के लिए, जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, हम यहाँ गेट की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे यूजीसी नेट है, तो हम उसी को टारगेट करते हुए
अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके लिए बूस्टर कोर्सेज चालू हो रखे हैं, आपके प्यारे फैकल्टीज़ है पेपर 2 के टेक्स्ट बुक के अंदर, जहां पर आपको सब कुछ फुल एक्सेस मिलता है कोर्सेज वगैरह का। आप रिवीजन कर सकते हो बूस्टर कोर्सेज है, आपके पास फाउंडेशन बैचेज हैं, बूस्टर कोर्सेज हैं, ठीक है। और यहाँ पर फाउंडेशन बैच के साथ आपको पूरा बूस्टर कोर्स मिल जाता है, बूस्टर में एनरोल करते हो तो आपको फाउंडेशन ऐड हो जाता है। मल्टीपल सोर्सेज है आपके पास, मल्टीपल सोर्सेज, आप इनका फ़ायदा उठाइए और अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन इसी तरीके से करते रहिए, क्योंकि आपका 1 महीने बाद जो हो रहा है वो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत। और अब जो रेट वाला सीन था वो ख़त्म हो गया है, तो चिल करिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से आप अपना JRF क्रैक कीजिए, नेट क्रैक कीजिए और PhD की जर्नी को फटाफट से शुरुआत कीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना रिसर्च प्रपोजल जो है सब लोग रेडी करके रखिए, क्योंकि अंतिम टाइम पे हमें ये नहीं पता होता है कि हमें रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। सिर्फ आपका टारगेट JRF है, आपको शॉर्ट टर्म गोल नहीं लॉन्ग टर्म गोल बनाकर चलना है कि आपका JRF होगा और उसके बाद आप तुरंत जो है PhD की जर्नी में चले जाओगे। तो इसलिए रिसर्च प्रपोजल्स भी अपना रेडी करके रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।